Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about ECCE. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ECCE को। तो आइए हम देखते हैं ECCE है क्या। जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया होगा और काफ़ी लोग होंगे जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आप प्राइमरी टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि DSSB प्राइमरी के पेपर में जो पेडागोगी वाला सेक्शन है वो 100 मार्क्स का होता है। तो ये जो टॉपिक्स है जो आजकल मतलब लाइक NEP से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है ECCE। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो ECCE जिसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये बेसिकली NEP 2020 के तहत इस एक टर्म को यूज किया गया है, इसको लाने की बात की गई है। ये जो आपने इससे पहले FLN भी पढ़ा होगा, FLN भी जो है ना वो NEP 2020 के तहत ही लाने की बात की गई है। ठीक उसी तरीके से ECCE की बात भी NEP 2020 में ही की गई है। इसके तहत ये कहा गया है, मेन एम जो रखा गया वो ये है कि कक्षा 1 में बच्चों को एडमिशन देने से पहले स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। मतलब जिन बच्चों को हम क्लास फर्स्ट में एडमिशन देंगे उससे पहले हम बच्चों में बेसिक कुछ जो स्किल्स है उसको डेवलप कर देंगे। अब वो बेसिक स्किल्स आखिर है क्या, तो जो मैं आपके साथ अभी बता रही हूँ आपको FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ये जो है हमें बच्चों को सिखा देना है। बेसिक मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन हमें सिखाना है बच्चों को, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ संवाद कर सके और उन्हें बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व करने आ जाए, उसको वो यूज कर पाए। ठीक है, अब यहाँ जो बच्चे होंगे क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने से पहले वाले बच्चे होंगे, मतलब जो बच्चे होंगे वो 3 से 6 साल वाले बच्चे होंगे। और अगर हम NEP 2020 के तहत देखें तो वहाँ ये कुछ स्टेजेस की बात की गई है। यहाँ 5+3+3+4 मॉडल की बात की गई है। तो जो आपका फर्स्ट वाला जो स्टेप है डेट इज 5 फाउंडेशनल स्टेज, वहाँ ECCE को लाने की बात की गई है। और इसमें क्या आ जाएगा, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्ले स्कूल। यहाँ जो स्टूडेंट है, यहाँ जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को हमें इस तरीके से एजुकेशन देनी है कि बच्चों में जो बेसिक स्किल्स है वो आ जाए। बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है वो बच्चों में डेवलप हो जाए। तो आखिर अब बात आती है कि हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें हम कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनकी जो ज़रूरत होती है अलग होती है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को क्या करना है, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। साथ ही यहाँ मल्टी लेवल टीचिंग की बात की गई है। यहाँ बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाने की बात की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो बच्चे हैं वो 3 से 6 इयर्स वाले बच्चे हैं। तो इन बच्चों को हमें क्या करना है, खेल विधि के द्वारा सिखाना है, हमें क्राफ्ट के थ्रू बच्चों को सिखाना है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड के थ्रू सिखाते हैं, हम बच्चों को करके सिखाते हैं, तो बच्चे इजीली सीख पाते हैं, उनमें इंटरेस्ट आता है। और यहाँ जो मेन मोटो है हमारा वो यही है कि बच्चे में इंटरेस्ट आए, बच्चा जो है वो बेसिक स्किल्स को डेवलप कर पाए। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग करवानी है, म्यूजिक एंड मूवमेंट के थ्रू हमें पढ़ाना है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में भी क्या किया जाता है, बच्चों को पोएम्स जो सिखाए जाते हैं, रीडिंग करना जो सिखाया जाता है बच्चों को, वो म्यूजिक के साथ सिखाया
सिखाया जाता है ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स एंड पोस्चर्स के साथ सिखाया जाता है। बच्चों को मूवमेंट करके, जो यहाँ पे जो भी टीचर लगे हुए होते हैं वो टीचर क्या करते हैं, डांस परफॉर्म करके या फिर नाटक एक प्ले करवा, नाटक ऑर्गेनाइज करवा के बच्चों को सिखाते हैं, ड्रामा के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि बच्चों में हमें कम्युनिकेशन, नॉर्मल संवाद और अर्ली न्यूमरेसी लाइक 2 + 2 क्या होगा 4। तो ये जो नंबर आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपको बच्चों को सिखा देना है। अब जब हम ये सारी स्किल्स बच्चों में लाना चाहते हैं, इसके लिए हम ये वाले टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए एक करिकुलम भी लाने की बात की गई है और इस करिकुलम को NCERT के द्वारा तैयार किया गया है और वो क्या है, NCPFECCE, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलर पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि NCFECCE का फुल फॉर्म क्या है और इसको प्रिपेयर कौन करेगा, तो इसको प्रिपेयर NCERT के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसे इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाएगा, तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ये जो है ECC की बात ही की गई है किसके लिए, 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। तो 3 साल से 6 साल के बच्चे कहाँ होंगे, या तो आंगनवाड़ी में होंगे या फिर प्ले स्कूल में होंगे या फिर प्री प्राइमरी स्कूल में होंगे। तो वहाँ इसे लागू करने की बात की गई है। अब जो लागू किया जाएगा, अगर हम किसी भी योजना को लागू करते हैं, वो योजना सही से चल रही है या नहीं चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है नहीं चल रही है, तो इसके लिए कोई एक मतलब डिपार्टमेंट होता है जो कि उसका क्या करेगा, मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे MHRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ जो है एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स को ये काम दिया गया है कि इन्हें मॉनिटर करने की जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, ये भी कहा गया है। और ये सारी चीजें आप नेट से सर्च करके पढ़ सकते हो इन डिटेल। ये सिर्फ मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, ये टू द पॉइंट, मतलब जो बेसिक चीजें हैं जो इसमें बताया गया है, उसको अगर आप इजीली मतलब टाइम लिमिट के अंदर अगर पढ़ना चाहते हैं तो यही सारे पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए कि टास्क फोर्स को गठन करने की बात की गई है और ये जो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, ये टास्क फोर्स बेसिकली करेंगे क्या, तो इनका भी काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ इस टास्क फोर्स में जो टीचर होंगे वो ECC क्वालिफाइड होंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी टीचर को उठा के और बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ जो टीचर होंगे उनको प्रॉपर वे में एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए बात की गई है कि अगर टीचर की क्वालिफिकेशन 10+2 से अबव है तो उन्हें 6 मंथ का एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर टीचर की क्वालिफिकेशन मतलब 10+2 से कम है तो टीचर को 1 ईयर का कोर्स करवाया जाएगा। और ये जो कोर्स है ये DTH के थ्रू भी प्रोवाइड करने की बात की गई है कि ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा DTH के थ्रू, जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स को मॉनिटर किया जाएगा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के द्वारा। अगर आपने कोर्स कर लिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोर्स करते ही मतलब यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। इसको पहले चेक किया जाएगा कि आपने जो कोर्स किया है आप क्वालिफाइड भी हो या नहीं, आपने को इसके थ्रू नॉलेज लिया है कि नहीं, आप में स्किल डेवलप हुई है कि नहीं। तो ये जो मॉनिटर किया जाएगा दैट इज थ्रू क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के द्वारा ये मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, अब आता है कि आखिर इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में क्या हो जाएगा कि आप बच्चों में बेसिक स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, बच्चों के अंदर इंक्वायरी मेथड डेवलप होगी, इसके थ्रू आप जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आने के साथ साथ क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो कि आपने देखा। और एक बार मैं जल्दी से इसे रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो कि NEP 2020 का एक पार्ट है, जिसके तहत ये बात की गई है कि क्लास 8 में एडमिशन देने से पहले हम बच्चों को के अंदर बेसिक स्किल्स को डेवलप कर देंगे। और वो बेसिक स्किल्स
क्या है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस मैथमेटिकल स्किल को हम बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे। इसके तहत टीचर को टास्क रखा जाएगा और वो उन टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये टीचर्स आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल में बच्चों को इन मेथड्स के द्वारा पढ़ाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये मतलब ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।